हेलो, गुड इवनिंग। दिस इज़ आकाश शर्मुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट आया है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। ये पूरा हिंदी में एडवर्टाइजमेंट है, इंग्लिश में आया नहीं है। स्टिल हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी पोस्ट निकली है। 1564। ओके, ये सीधी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। ओके, परमानेंट भर्ती है नर्सिंग ऑफिसर की। ओके, इसकी एग्ज़ाम कब होने वाली है देखेंगे। ये अभी देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 3 जनवरी 2023 ट्यूसडे से शुरू हो गई है। और सॉरी, इसका एडवर्टाइजमेंट आया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 12 जनवरी 2023 से शुरू होने वाली है और इसके लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 1 फरवरी 2023 शाम के 5 बजे तक। ओके, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, इससे आप आवेदन शुल्क यानी जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो आप 1 फरवरी 2023 तक शाम के 5 बजे तक भर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पदों का विवरण यानी कितनी पोस्ट है। टोटल पोस्ट तो यहाँ पे है 1564, इतनी वैकेंसी है। अब नर्सिंग अधिकारी यहाँ पे 80-20 है। ओके, 80-20 का रेशो है यहाँ पे, ठीक है। तो 80% जो नर्सिंग अधिकारी है, जो महिला, ओके, फीमेल के लिए 80% रिजर्व है सीट्स। तो यहाँ पे जीएनएम धारक यानी जीएनएम अगर पास आउट हो आप, तो उन लोगों के लिए 70% जगह है और 30% यानी टोटल वैकेंसी में से। ओके, तो यहाँ पे सब मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और डिग्री वालों के लिए 30%। ओके, जो डिग्री यानी बीएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग के लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे जब आप फॉर्म भरोगे तो पोस्ट कोड भरना बहुत ज़रूरी है, यानी 70% के लिए क्लेम कर रहे हो या 30% के लिए क्लेम कर रहे हो। ओके, आपकी सैलरी क्या बनने वाली है। बेसिक आपका 44,900 ये आपका बेसिक बनेगा लेवल 7 के हिसाब से। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू 7th पे देखिए यहाँ पे 623 जो पोस्ट है ये डिप्लोमा धारी यानी जीएनएम कैंडिडेट के लिए और बीएससी कैंडिडेट के लिए 529 वैकेंसीज है, ठीक है। उसमें से एससी के लिए 110 और यहाँ पे 101, ठीक है। ये 16 अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग जो है उनके लिए, अन्य पिछड़े यानी ओबीसी के लिए 69 या 66 और आर्थिक ईडब्ल्यूएस के लिए 62 और 52, एससी एसटी के लिए ओके जो है वो 16 और 19 ऐसे मिला के, और जनरल के लिए है 366, अनरिजर्व्ड और 221। ओके, तो ये थोड़ा सा ये है कॉम्प्लिकेटेड है। तो मेरे हिसाब से आपको ना पोस्ट कोड डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए, ठीक है। वैकेंसी बहुत बड़ी है। जन नर्सिंग अधिकारी 20, जो 20% जो ये है क्या बोलते हैं, जो परसेंट सीट्स मेल नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए रहेगा, उसमें अगर जीएनएम हो तो 70% आपको रिजर्वेशन मिलेगा एंड डिग्री है तो 30%। तो इसमें से टोटल वैकेंसी आप देख सकते, पोस्ट कोड 103 104 यहाँ पे लिखा है। ये पूरी की पूरी वैकेंसी आप पढ़ सकते हो। तो टोटल वैकेंसी है 1564, ठीक है। उसमें से एससी के लिए 275 वैकेंसीज है, ओके। एसटी के लिए 49, ओबीसी के लिए 187, देन ईडब्ल्यूएस के लिए 155 एंड ओपन कैंडिडेट के लिए 898। ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ओके, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे उनके वैकेंसीज के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे एससी एसटी अन्य ये सब के लिए इस तरीके से उन्होंने ये कर दिया। 70% जो कोड है, जो महिला जो फीमेल डिप्लोमा के लिए इतने प्रतिशत आरक्षण है यहाँ पे। और यहाँ पे 30% के लिए जो फीमेल डिग्री जो धारक है यानी बीएससी नर्सिंग की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए ये पढ़ सकते हो। उसके बाद 70% मेल कैंडिडेट हैं, जो 20% जो रिजर्वेशन है आपको 20% मेल कैंडिडेट लेने वाले, उसमें से 70% डिप्लोमा के लिए, उसमें से 103 जो पोस्ट कोड है। तो इस तरीके से वैकेंसी है। देन उसके बाद
यहाँ पे 30% जो डिग्री वाले जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए ये इतनी वैकेंसीज है। ओके, आपको वेतन कितना मिलने वाला है? वेतन है आपका स्टार्टिंग पे लेवल 44,900। यहाँ पे भी आपको 90,000 की सैलरी कम ज़्यादा मिलने वाली है स्टार्टिंग सैलरी। ओके, ये राजपत्रित यानी नॉन गैजेटेड पोस्ट है ये वाली। ठीक है, आपको एजुकेशन क्या लगने वाला है? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य यानी इम्पोर्टेंट यानी ये इसके यानी अनिवार्य अर्हता। ओके, दैट मीन्स ये कंपलसरी एजुकेशन आपको चाहिए। ओके, बीएससी नर्सिंग चाहिए, उसके साथ कोई भी विश्वविद्यालय यानी ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए और कोई भी इसका, लेकिन वो चाहिए यानी आपके पास रजिस्ट्रेशन होना। ओके, इम्पोर्टेंट है। और जीएनएम है तो भी आपके लिए यही है। यहाँ पे एक्सपीरियंस की डिमांड की नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड नर्सिंग परिषद का आपके पास ये भी चाहिए, क्या चाहिए? रजिस्ट्रेशन चाहिए। ओके, एंड हिंदी का आपके पास हिंदी लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप ऑल इंडिया कैंडिडेट के ऑल इंडिया जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखेंगे आयु कितनी दी है? 21 टू 41 के बीच वाले जो कैंडिडेट है वो भर सकते हैं। ओके, मिनिमम 40 मैक्सिमम 42। उसके बाद जो भी एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल, उत्तराखंड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड रूल, वो आप इसमें ऐड करते जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे और क्या क्या है यहाँ पे। चयन प्रक्रिया 80-20 यहाँ पे रेशो है। ठीक है, और उसमें किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है देखेंगे यहाँ पे। देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का इनका आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद वो क्या देखने वाले, आपको सिलेक्शन के लिए चयन वर्षवार योग्यता क्रम के जैसे अभ्यर्थी द्वारा डिग्री डिप्लोमा में अंक के आधार पर आपके डिग्री डिप्लोमा में जो मार्क्स मिले हैं उसके आधार पर वो लिस्ट ये करेंगे, चयन करेंगे। ठीक है, उसमें से 80-20 रहेगा, उसमें से 70-30% नर्सिंग को डिग्री वालों के लिए रहेगा। उसमें क्या रहेगा? अभ्यर्थी के डिप्लोमा डिग्री के कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन सूची बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, भरने के बाद आपके मार्क्स के आधार पर जो डिग्री डिप्लोमा में जो मार्क्स मिले उसके आधार पर यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उस तरीके से, ठीक है, आपका ये मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं? ऑनलाइन फॉर्म देखो, आपको यहाँ पे जाना है www.ukmssb.org पे जाना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। कैसे करना है? नर्सिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन 2023 के सम्मुख अप्लाई नाउ करना है। उसके बाद ओके, 12 जनवरी से यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, 1 फरवरी तक रहेगा, तब तक आपको फॉर्म भर देना है। पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन सबमिशन, फीस सबमिशन सब आपको यही वेबसाइट पे करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या लगने वाला है? फ़ोटो लगने वाला है, देखिए फ़ोटो ये वगैरह सब पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ करके आपको वो अपलोड करना है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल है उत्तराखंड का तो वो, अदरवाइज आप ओपन कैटेगरी में गिने जाओगे। ऑल इंडिया कैंडिडेट करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, डिफेंस के हो तो आपको एक सर्विसमैन का वो जो है वो सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री चाहिए, डिप्लोमा है, एनसीसी का चाहिए, उत्तराखंड नर्स एंड मिडवाइफ का आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप फॉर्म आप एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हो। आवेदन शुल्क अब कितना लगने वाला है देख लेते हैं यहाँ पे। आवेदन शुल्क ओपन के लिए 300, आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओबीसी के लिए 300, एससी के लिए 150, एसटी के लिए 150 और दिव्यांग के लिए भी 150। इस तरीके से आपको फ़ीस भर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म पूरा अपलोड करना है, सबमिट करना है। उसके बाद वो फॉर्म का प्रिंट आपके पास रहना चाहिए, जो फीस भरा उसका और उसका। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी वैकेंसी है हमारे नर्सिंग भाइयों के लिए, बहनों के लिए। तो आप कोई भी
देश के कोई भी कोने के हो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, जो उत्तराखंड के लिए उनके लिए उत्तराखंड के का नियम लगेंगे, और जो ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है उनके लिए वो ओपन कैटेगरी में गिने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए होप सो आप पढ़ाई पे लग जाइए, बहुत बड़ी वैकेंसी है, SGPGI के बाद ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। तो चलो होप सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।